नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद अख्तर। आप देख रहे हैं रोयल पत्रिका। और आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता जी। इनसे जानेंगे एसआईआर को लेकर के और बड़ी बातें करेंगे। कैसे हो सर आप? ठीक है। एसआईआर का जहाँ तक मुद्दा है तो एसआईआर के अंदर तो देखिए कि चुनाव आयोग का काम है। और इससे पहले एसआईआर 2002 के अंदर हुआ था। तो 2002 के बाद में, और ये तो एक सतत प्रक्रिया है, अगर मान लो कोई मृत्यु हो गई है किसी वोटर्स की, या कोई वोटर्स दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका है, या किसी वोटर्स के डबल नाम है, तो उनको अगर हटाते हैं तो उसमें कांग्रेस को तकलीफ क्यों है? क्या कांग्रेस रोहिंग्या के माध्यम से, बांग्लादेशी के माध्यम से चुनाव जीतना चाहती है क्या? मुझे ये समझ में नहीं आया कि कांग्रेस को इस एसआईआर में आपत्ति क्यों है। भाई आज 1,84,000 वोटर लिस्ट में से नाम हट रहे हैं, तो 1,84,000 वोटर में से आप ये देखिए कि 3,44,000 तो वो लोग हैं जो जिनके नाम डुप्लीकेट डबल है, मतलब। और 8,39,000 के लगभग वो लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और 29 लाख समथिंग के जो लोग हैं जिनका शिफ्टिंग वाले लोग हैं। तो अगर मान लो ये चीजें, तो दो तो वो उन चीजों में तो कुछ नहीं हो सकता। जो 29 लाख है उसमें अगर किसी तरीके की आपको आपत्ति है, तो आप चुनाव आयोग के पास में, आपके बीएलओ है, बीएलओ के पास जाइए। आपके 52,000 बीएलओ आपने पूरे राजस्थान में बनाए थे। जब 52,000 बीएलओ बनाए थे तो वो क्या कर रहे थे? 3 महीने से ये प्रक्रिया चल रही है। 15 दिसंबर से ये प्रक्रिया चल रही है। 15 दिसंबर से वो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ गई थी। 15 जनवरी थी, अभी 19 जनवरी तक की डेट बढ़ाई है। तो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई है, उसमें अगर आपको कहीं पे भी कोई चीज आ रही है तो वो चुनाव आयोग के पास जाइए। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है? भाई ये जो नाम हट रहे गट रहे, तो वो अगर मान लो, अब आप ये देखिए, किसी एक मकान है, एक मकान के अंदर मान लो उस मकान का 150 गज का मकान है। 150 गज के अंदर अगर करीबन 600 लोग अगर उसके अंदर मिलते, तो वो क्या 150 गज के मकान के अंदर 600 लोग पॉसिबल है? नहीं है। अगर वो ऐसे लोग अगर नाम हट रहे हैं, तो उसमें तकलीफ किस बात की है? तो ये मन घड़ंत आरोप लगाना है कि भारतीय जनता पार्टी के पैसे में नाम हटाए जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर तकलीफ है तो जाइए, बीएलओ है, बीएलओ अगर नहीं सुन रहा है तो उसके ऊपर एसडीओ है, एसडी के ऊपर एसडीएम है, इसके बाद कलेक्टर है, और इसके बाद में राज्य चुनाव आयोग। तो सब जगह जाइए ना, आप जाइए, कोई किसी को मना है ही नहीं कहीं पे जाने के लिए। और सर, ये भजनलाल जी के 2 साल कार्यकाल पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस उसके ऊपर भी सवाल उठा रही है। इसको आप कैसे देखते हो? नहीं, भजनलाल जी के तो 2 साल तो हमने, जो हमारे संकल्प पत्र के जो वादे हैं, जब 2023 के अंदर हमने चुनाव लड़ा था, तो हम हमारे जो संकल्प पत्र थे उसके 80% वादे पूरे कर लिए। हमने कहा था कि किसानों को दिन में बिजली देंगे, तो आज 22 जिले के अंदर किसानों को दिन में बिजली दे रहे हैं। हमने किसानों को किसान सम्मान निधि बढ़ाने की बात की थी, हमने किसान सम्मान निधि। आप देखिए ना, किसानों को 1,24,000 करोड़ रुपए की हमने अब तक आर्थिक सहायता किसानों को पहुंचा चुके हैं। जो भजनलाल जी ने जो काम किया है, वो अशोक गहलोत जी कर ही नहीं पाए ना 5 साल तक। अशोक गहलोत जी तो 5 साल तक बैसाखी पे रहे। उनको तो अपनी सरकार बचाने के लिए खुलेआम भ्रष्टाचार किया था। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में आप ये देखिए कि हमने 1 लाख से ज्यादा की सरकारी नियुक्तियां दे दी, और 75,000 प्रक्रिया दी ना, 1 लाख का हमने कैलेंडर जारी कर दिया। पूरे 2026 का हमने कैलेंडर जारी कर दिया। अब इनसे पूछ लीजिए कि इन्होंने पूरे 5 साल के अंदर क्या किया था। और इनके तो जितनी भी 19 भर्ती थी, इसमें पेपर लीक। पहले क्या होता था? सिलेक्शन कहता था पर्ची और खर्ची के माध्यम से सिलेक्शन होता था। आज न तो कोई पर्ची है न खर्ची है, ईमानदारी से मेहनत करिए, सिलेक्शन हो रहा है, और सब युवा खुश है आज। पहले हो क्या रहा था कि युवा 18 घंटे पढ़ाई करता था, 18 घंटे पढ़ाई करने के बाद में युवाओं को पता लगता था दूसरे दिन की पेपर लीक हो गया। आज वो चीज है ही नहीं। 24 लाख युवा एक साथ एग्जाम दे रहे, फिर भी नेटबंदी नहीं होती। इनके तो छोटे से छोटे एग्जाम में नेटबंदी हुआ करती थी। तो आज 296 एग्जाम हमारी सरकार आने के बाद में, भजनलाल जी की सरकार आने के बाद में 296 एग्जाम हो गई है। एक में भी पेपर लीक नहीं हुआ। और इनके जितने भी एग्जाम हुए उसमें पेपर लीक हुए। कितना भ्रष्टाचार! आरपीएससी का सिलेक्शन पैसे लेके कर रहे हो आप। आरपीएससी के मेंबर को अगर सिलेक्शन वो आप एक्सेप्ट कर रहा है कि सब मेरे पैसे लेके मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो आप कैसे आप उसमें भ्रष्टाचार को रोकोगे? लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमने भ्रष्टाचार को रोका। आप देखिए 400 से ज्यादा भ्रष्टाचारियों को हमने जेल में डाल रखा। जल जीवन मिशन के अंदर इनके मंत्री को, महेश जोशी जी को हमने जेल में डाला है। इवन आप वो ताजुब करोगे कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का पीएसओ भी गिरफ्तार है। यानी कि पीएसओ अगर इन्वॉल्वमेंट है भ्रष्टाचार में, तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी तक कोई आंच आती है। तो ये सब चीजें देखने को है कि 5 साल उन्होंने क्या किया और हमने 2 साल किया गया। 2 साल के अंदर हमने बहुत कुछ किया। जनता को हमने जो चाहिए, किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को और गरीबों को, सबके लिए हमने बहुत अच्छा काम किया। सर, मंत्रिमंडल विस्तार की काफी टाइम से बातचीत
चल रही है लेकिन विस्तार नहीं हो पा रहा है। देखिए ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, कब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है वो मुख्यमंत्री जी का उनका खुद का वो निजी मुख्यमंत्री जी का है विशेषाधिकार कि वो कब करना चाहेंगे। मतलब पंचायती राज चुनाव, निकाय चुनाव को लेकर पंचायती राज चुनाव का तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है 15 अप्रैल तक चुनाव कराने, हम निश्चित रूप से 15 अप्रैल के पहले चुनाव कराते हैं। 15 अप्रैल से पहले चुनाव